सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाल जी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत 6 ढाल है, उसमें से हमारी चल रही है अंतिम 6ठी ढाल, जिसमें मुनिचर्या का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमारा चल रहा है 28 मूल गुणों में 5 महाव्रतों के अंतर्गत अहिंसा महाव्रत का वर्णन। तो ये छंद हम पढ़ते हैं। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नलेश मृषान जल मृणहु बिनादि योग है 8-10 सहस विधिशील धर चित ब्रह्म में नितर मिरहे। तो मुनिराज कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अहिंसा महाव्रत के सबसे पहले क्यों लिया है अहिंसा को? सबसे पहले अहिंसा, जैसे 5 पापों के नाम बताया, तो हिंसा झूठ, ये क्रम का क्या कारण है? हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह, सबसे पहले हिंसा को क्यों लिया? तो जिस कारण से हिंसा को सबसे पहले लिया, उसी कारण से हिंसा महाव्रत को सबसे पहले लिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पाप हिंसा ही है। पाप तो एक्चुअली क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या? पाप एकमात्र हिंसा ही है, हिंसा ही पाप है। हिंसा के अलावा अन्य कोई दूसरे पाप ही नहीं है। एक ही पाप है बस, हिंसा का। उसके अलावा वो दूसरे पाप है ही नहीं। अब चूंकि हिंसा ही पाप है, इसलिए अहिंसा ही धर्म है। हाँ, ये बात समझी थी उस दिन। आप बोलेंगे कि हिंसा ही पाप है, तो फिर ये झूठ चोरी कुचिल परिग्रह ये पाप नहीं है क्या, पुण्य है क्या? कि अरे भैया, इसका सबका समावेश हिंसा के अंदर हो गया है। आप देखोगे ना, तो जैसे झूठ बोला पर के परिणाम संश्लेषित करे, चोरी करी तो पर के परिणाम संश्लेषित करे, कुशिल का सेवन किया तो स्वयं और स्व और पर दोनों के परिणाम संश्लेषित किए। परिग्रह का परिग्रह जोड़ा है तो पर पदार्थों मूर्छा के परिणाम हुए हैं। हाँ, तो ये स्वयं के परिणाम संश्लेषित हुए हैं, और परिग्रह को शोषण करके कमाए तो पर के परिणाम संश्लेषित हुए हैं। इस प्रकार से क्या है, पाप जो है, पांचों पाप का एक्चुअली मूल पाप तो हिंसा ही है। तो इसलिए मूल जो व्रत की बात करें अहिंसा बाकी जो 4 महाव्रत है ना, तो ये वो एक बाढ़ के समान है। 4 दिशा में 4 बाढ़ लगाई है, जिससे क्या हो, अहिंसा महाव्रत की रक्षा हो। तो सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत तो अहिंसा महाव्रत की रक्षा करते हैं। तो मूल में तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है अहिंसा महाव्रत। इसको समझ लिया, इसका पालन करा तो सभी का पालन करा एक तरह से। फिर भी अलग अलग समझाने के लिए, अलग अलग समझने के लिए थोड़ा विस्तार भी किया है इसका। तो सबसे पहले हम अहिंसा महाव्रत पढ़ रहे हैं। क्या है, 6 मुनिराज जो होते हैं, कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? हमको लगता है, हमको पहले ही बताया था ना कि एक्चुअली क्या है, हमने होता क्या है कि हम कोई चीज सुन लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमको बचपन से पता है, याद ही है। तो जैसे नमोकार मंत्र अब इतनी बार सुन लिया, बचपन से रटा गया है कि हमने कभी चेष्टा नहीं करी कि इसका अर्थ क्या है। हमने कभी चेष्टा नहीं करी है जानने की कि नमो अरिहंताणम इस पंक्ति का क्या अर्थ है। और फिर लोग अर्थ करते हैं तो अरिहंतों को नमस्कार ऐसा अर्थ करते हैं, जबकि सही अर्थ अरिहंतों के लिए नमस्कार है। वो होता ही है कि हमको पता है बचपन से, तो कोई सोचा ही नहीं। इसी मुनिराज हमने बचपन से चर्या देखी है, दर्शन किए हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें पता है मुनिराज कौन होते हैं। अब देखो यहाँ पे वास्तव में वर्णन आ रहा है ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं। हमको सिर्फ नग्नता दिखती है, हमको सिर्फ, और भी मतलब हो सकता है किसी को बस पीछे कमंडो नग्नता ही दिखती है, उसके अलावा अगली कोई चीज ही नहीं पता हो उनको। तो यहाँ पे समझ में आएगा, आंखें खुली रह जाएगी, तो पता पड़ेगा कि दिगंबर जन मुनिराजों की चर्या कैसी होती है, कितने महान होते हैं, इस प्रकार पापों से, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसकी सबकी चर्चा है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है कि हिंसा से विरक्त हैं। अविरति तो नहीं चल रही, तो उनके गृहस्थ की ही नहीं चल रही, दूसरी प्रतिमाधारी की अविरति नहीं थी, संयम था, तो इनके कैसे अविरति होगी? तो इनके व्रत है, लेकिन गृहस्थ के जैसे व्रत होते हैं ना, स्थूल पापों का त्याग, वैसे यहाँ मुनिराजों के तो सूक्ष्म पापों का भी त्याग है। तो सूक्ष्म हिंसा का त्याग है, मतलब क्या, कि चारों प्रकार से त्रसजीवों की जो हिंसा होती है ना, कौन कौन से 4 प्रकार से? संकल्पी,
आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो ये चार प्रकार के चार प्रकार से जो त्रस जीवों की हिंसा होती है, इसका भी त्याग है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा का त्याग है। और स्थावर जीवों का भी त्याग है, ऐसा नहीं कि व्यर्थ में नहीं करेंगे ही नहीं, स्थावर जीवों की हिंसा का भी त्याग है। इस प्रकार द्रव्य हिंसा का पूरा पूरा त्याग है। द्रव्य हिंसा की परिभाषा भी लिखी है यहाँ पे, 6 कायों के जीवों की हिंसा करना ये द्रव्य हिंसा है। तो मुनिराज 6 काय मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें पाए जाने वाले जिन्होंने ऐसे जीव, इन्होंने इसको अपना शरीर बनाया हुआ है, ऐसे 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार से द्रव्य हिंसा को टारते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरे चरण का क्या अर्थ है कि वो भाव हिंसा के भी त्यागी होते हैं। भाव हिंसा क्या है? अब बचपन में क्या परिभाषा होती थी भाव हिंसा की? दूसरों को मारने के भाव करना, कि भाई हमने भाव भाव कर ले कि पाकिस्तान में बम गिर जाए तो अच्छा, और गिरे नहीं गिरे लेकिन हिंसा का दोष लग गया। क्या लोग ऐसे रहते ना, भाव रहते हैं कि अरे ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए तो अच्छा, यूं हो जाए तो अच्छा। ये सब भाव हिंसा होती है, भाव हिंसा है, लेकिन यहाँ पे परिभाषा होने लगे, इससे एक कदम आगे परिभाषा लगाई है। ये परिभाषा तो बच्चों को सिखाई जाती है कि दूसरों को मारने के भाव करना है, भाव हिंसा है। तो उससे भी एक बढ़ के परिभाषा जिसमें इस भाषा का भी समावेश हो जाएगा। और वो परिभाषा क्या है? आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना, यह भाव हिंसा है। तो इसमें किसकी हिंसा हो रही है? कोई ये बोलेगा कि रागादि भावों की उत्पत्ति होने में किसकी हिंसा है? अरे वो जिस जिस जीव के रागादि भाव हो रहे, उस जीव ने अपने परिणामों का घात किया है। क्योंकि रागादि भाव चारित्र मोह कर्म क्या है? घातिया कर्म है। यह आत्मा के शुद्ध स्वभाव का घात कर रहा है, आत्मा की वीतरागता का घात कर रहा है। इसलिए रागादि भाव आत्मा की वीतरागता का घात करने से यदि इसकी उत्पत्ति होती है तो आत्मा का घात हो रहा है। लेकिन मुनिराज जो है उनके वो रागादि भाव का निवारण करते हैं, इसलिए उनके भाव हिंसा भी नहीं होती है। इस प्रकार द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा सभी प्रकार की हिंसा के मुनिराज त्यागी होते हैं। आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग होता है। कल हमने देखा था इसमें क्या कि विरोधी हिंसा के भी त्यागी हैं। इनको कोई उपसर्ग करने आएगा तो विरोध नहीं करेंगे, डर के नहीं भागेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, किसी श्रावक से नहीं बोलेंगे कि ये जो विरोध कर रहा है, जो हम पे उपसर्ग कर रहा है, इसको दूर करो। किसी वो तो स्वयं सामायिक में या ज्यादा ही उपसर्ग है तो जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक के लिए समाधि, हाँ ऐसे भाव करके समाधि धारण कर लेंगे। दूर हो गया उपसर्ग तो ठीक, उपसर्ग दूर भी, उपसर्ग जयी कर लिया मतलब ये नहीं कि उपसर्ग को दूर कर दिया। उपसर्ग जयी मतलब कि उपसर्ग के काल में उन्होंने समता भाव को न छोड़ा तो उपसर्ग जयी है। हाँ, उपसर्ग जयी का मतलब क्या है? ये नहीं कि कोई दूसरा आएगा उपसर्ग को दूर कर लेगा तो हमने उपसर्ग को जीत लिया। उपसर्ग जयी का मतलब ये है कि उपसर्ग के काल में भी हमने अपना शुद्ध स्वभाव, अपनी आत्मा का अवलंबन नहीं छोड़ा, तो हम कहलाएंगे उपसर्ग जयी। ऐसे होते हैं मुनिराज की उनके ऊपर कोई, इसलिए क्या है कि श्रावकों की, अब ये श्रावकों का कर्तव्य है कि मुनिराजों को किसी प्रकार की कोई आकुलता ना हो, कोई उनपे, हमारे देवशास्त्र हमने बोला कि हम अपने देवशास्त्र गुरु पे कोई पे कोई अतिक्रमण आक्रमण करे तो ये हमारे श्रावकों का कर्तव्य, श्रावकों के विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, लेकिन मुनिराजों के विरोधी हिंसा का भी त्याग है। हाँ, अब वो ये कर सकते हैं कि वो उपदेश दे सकते हैं। उपदेश दे सकते हैं मतलब कि भाई एक कोई किसी पे, भाई कोई मंदिर पे उनको समझ में आ रहा है कि ये जो जीव है ये जैन आयतनों पे हमला करने के लिए जा रहा है, और वो उपदेश सुनने की पात्रता रखता है, तो मुनिराज उसको उपदेश दे सकते हैं कि ये तुम जो कार्य कर रहे हो ये हिंसा का कार्य है, अपने परिणाम संश्लिष्ट होंगे, इससे तुमको पाप का आश्रय होगा, ऐसा ऐसा करके उपदेश दे सकते हैं। लेकिन वो स्वयं ही जाके उसको उनको रोकें तो ये ठीक नहीं है। ये इस प्रकार से कोई बात मुनिराजों के संदर्भ में घटित नहीं होती है, और सभी प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। हाँ भैया, क्या प्रश्न है? मैं ये पूछ रहा था, जो उपसर्ग को इनने समता भाव से सहन कर लिया और उपसर्ग चला गया, तो फिर इसे अकाम निर्जरा की श्रेणी में देंगे, या फिर इनकी कुछ इनमें अकाम और सकाम ऐसा नहीं चलता, इनका सविभाग विभाग में से कुछ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, ये इन्होंने निर्जरा, एक्चुअली क्या मुनिराजों के तो निर्जरा प्रति समय चल रही है, इनके तो गुण श्रेणी निर्जरा प्रति समय चल रही है। अब इन्होंने उपसर्ग के काल में भी समता भाव को नहीं छोड़ा है तो भी निर्जरा चल ही रही, इनकी जो चल रही थी। हाँ, लेकिन समता भाव को छोड़ दिया है तो फिर निर्जरा, तो फिर आश्रव बंद है। हाँ, तो निर्जरा तो चल ही रही है इनके, तो इनके तो क्या सकाम अकाम, क्या सविपाक अविपाक, इनके तो निर्जरा प्रति समय मुनिराजों चली। हम तो बोल रहे सम्यक दृष्टि की शुरू हो जाती है निर्जरा। हाँ, अब जैसे तो गुणस्थान में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे निर्जरा भी आगे बढ़ती जाती है, अपने शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लेकर शुभ और अशुभ भावों को रोक देते हैं, और उसको, और जो कर्म बंधे में है उनको तप की अग्नि में जला देते हैं। इनके तो निर्जरा चल ही रही है। हाँ, नहीं समता भाव स्वभाव छोड़ दें तो फिर आश्रव बंद है। चलो आगे चले यहाँ से। तो ये क्या है? 2 प्रकार की हिंसा। अब इसमें क्या है,
अपन ने दो प्रकार की हिंसा पढ़ी, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा क्या होती है इसकी परिभाषा पढ़ी, मुनिराज किस प्रकार से उसके त्यागी होते हैं। अपन ने कल ये भी समझा था कि भैया ये कैसे 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। तो हमने समझा था कि इनके निमित्त से कोई काम, भोजन आदि का जो इनको बेसिक बेसिक जो काम है शरीर चलाने के लिए जो चाहिए, उसमें भी इनकी हिंसा नहीं हो रही, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए आहार आदि की क्रिया है, तो श्रावक अपने निमित्त से भोजन करता है, फिर वो मुनिराजों को आहार उसी में से कराता है। अतिथि संस्म विवाह व्रत हमने पढ़ा भी था। और आगे यदि फिर भी हम देखें कि विहार में यदि कोई हिंसा हो रही है, तो एक बात ध्यान रखना, हमने पहले ही बताई थी जब ये पढ़ा था अपन ने आश्रो आश्रो तो पढ़ा था, तो वहाँ पे मिथ्यावृत्ति प्रमाद प्रमाद जब पढ़ा था, तो वहाँ पे बताया था कि हिंसा में प्रमाद मूल है। हिंसा में प्रमाद परिणति, अंदर अंतरंग में प्रमाद पाया जा रहा है और बहिरंग में हिंसा नहीं भी हो रही है, तो भी सका दोष। अंतरंग में प्रमाद नहीं है और बहिरंग में कदाचित हिंसा हो भी जाए अत्याचार पूर्वक प्रवृत्ति करने के बावजूद, तो भी वह हिंसा नहीं है। ये हिंसा की देखो कितनी अच्छी सुंदर व्याख्या है। अंतरंग में क्या चल रहा है उससे इस हिंसा का तात्पर्य संबंध है, ना कि बहिरंग में क्या चल रहा है उससे हिंसा का तात्पर्य। ठीक है, तो मुनिराजों के चूंकि प्रमाद परिणति नहीं है, असावधानी नहीं है, अनुत्साह नहीं है, सारी क्रियाएं यत्नाचार पूर्वक है, अंतरंग में आत्मा के प्रति सजगता है, उत्साह है धर्म के प्रति, इसलिए यदि सूक्ष्म जीवों का घात हो भी जाए, स्थावरों का, त्रस का, तो भी उसका दोष मुनिराजों को नहीं है। उन्होंने तो पापों का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग किया है, सारी क्रियाएं उनकी यत्नाचार पूर्वक है, और जो भी क्रियाएं चल रही है उनके जीवन में, आहार विहार निहार चल रहा है उदाहरण के लिए, तो ये भी कोई ऐसा नहीं चल रहा है कि प्रमाण मतलब क्या कि चलो घूम के आते, थोड़ा सा वहां ऊपर ठंडी हवा चल रही है वहां तो घूम के आते हैं, या कोई श्रावक अपने घर बुला रहा है तो चलो उनके घर चलें, ये ऐसा उनका ऐसा विहार नहीं होता है। हाँ, कि चलो यहाँ घूम लें, यहाँ चल लें, व्यर्थ में इधर उधर परिभ्रमण नहीं करते हैं। प्रयोजन होता है, धर्म सतता हो अपना या पर का, तो ही परिभ्रमण करते हैं। इसलिए क्योंकि इनके प्रमाद का त्याग है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, नियम इन्होंने लिए हैं, इसलिए इनके द्रव्य हिंसा का दोष, द्रव्य हिंसा इनकी नहीं पाई जाती है। यदि भी बहिरंग हो भी जाए, यदि बहिरंग में हिंसा वैसे तो होती नहीं है, लेकिन हो भी जाए सूक्ष्म जीवों की, ऐसे बहुत से जीव जो आंखों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाते, त्रस जीव ही ले लें हम, सावरी ले ले, तो फिर क्या करें, फिर वो जो हिंसा है प्रमाद परिणत, हिंसा में प्रमाद मूल्य ऐसा बोला ना, तो चूंकि प्रमाद नहीं पाया जा रहा है इसलिए हिंसा नहीं पाई जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ से था कि रागादि भाव को कैसे निवारण कर दिया, एक कषाय चौकड़ी का उदय है। तो कल हमने समझा था कि वो जो एक कषाय चौकड़ी है वो भी देशघाती है। तो यहाँ पे जितनी वीतरागता प्रकट है, उस वीतरागता की अपेक्षा यदि हम कथन करें तो हम ये बोलेंगे कि जितनी वीतरागता है उतने सरागता का अभाव है, इतना बोल सकते हैं ना। वीतरागता प्रकट है ना, संजलन कषाय चौकड़ी और नौ कषाय जो है ये देशघाती प्रकृतियां हैं, उनके उदय में ये वीतरागता पूरा पूरा घात नहीं करती, इनका उदय भी है तो भी जीव वीतरागी रहता है। तो उस वीतरागता की अपेक्षा जितनी वो प्रकट है उसकी अपेक्षा से इन्होंने रागादि भाव का निवारण कर दिया है। और जो बच गई है थोड़ी बहुत सरागता, बोलोगे थोड़ी बहुत फिर भी बची है, तो उसके लिए भी वो सजग है, उसके लिए भी वो उनके परिणाम ऐसे हैं कि ये भी जल्दी से जल्दी दूर हो। और जैसा राग सरागियों के पाया जाता है वैसा इनके नहीं पाया जाता। इनके तो धर्म, इनके तो शरीर के प्रति भी राग नहीं, हम तो ये कहेंगे इनके तो मोक्ष के धर्म के प्रति राग है, अनुराग है, अरिहंतों के सिद्धों के प्रति अनुराग है। इसके लिए इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि रागादि भाव भी का भी निवारण करते हैं, इसलिए इनके द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का पूरा पूरा त्याग है। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी और निकलते हैं, आप और विचार करना, अपन सब तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था हिंसा कितने प्रकार की होती है, एक और परिभाषा पढ़ी थी हमने, आलोचना पाठ में पंक्ति आती है, सबको याद होगी, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचत न कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधाधिक चतुष्टय धरिके। इनको टोटल मल्टीप्लाई करा 3 into 3 into 3 into 4 हो जाएंगे 108। 108 प्रकार से हमने परिभाषा बनी थी हिंसा की, परिभाषा बनी थी ना, संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन काय कृतकारी तदुमोदना से क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर स्व या पर के परिणामों को संश्लेषित करना, यह हिंसा है। हाँ, अब हम क्या कह रहे हैं कि मुनिराजों के इस हिंसा का त्याग है, ये कह रहे हैं हम तो यहाँ पे। तो इसका फिर क्या, इसका क्या मतलब निकालना है यहाँ से, इसका क्या मतलब निकालना है? महाराज मेरी नौकरी नहीं चल रही है, कोई मार्ग सुझा दो, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरी, आपके तो इतने भक्त है, हमारा विवाह नहीं हो रहा है, किसी से विवाह, कोई बता दो हमें। हाँ, कोई मंत्र बता दो, कोई यंत्र बता दो जिससे हमारा लौकिक प्रयोजन सदता हो। आप बोलोगे ये तो सही बात है, आगे समझ में हमको, ये तो नहीं करेंगे मुनिराज भाई। हाँ, तो आरंभ, आपको आरंभ का मार्ग बतला रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं, तो कारित हो गया, मन से करवा रहे, वचन से बोल रहे हैं, तो सब लगता है कि हिंसा के दोष आ जाएंगे। अब लगा लेना परिभाषा, मतलब 108 प्रकार से जो हिंसा की परिभाषा होती है तो उसमें घटा लेना। तो इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब आगे चले यहाँ से, अब आगे समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब ये आप तो क्या है यहाँ पे जो अपन मैं फिर बोल रहा हूँ
कि यहाँ पे जो अपन वर्णन कर रहे हैं ये मुनिराजों का कैसा स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मुनिराज के ऊपर कोई आक्षेप लगाने का कोई अपना प्रयोजन नहीं है यहाँ पे। हाँ, इसलिए आप इसको बड़ा सावधानी पूर्वक सुनना। आप जब हम मुनि बन जाएं तब हमें कैसी चर्या करनी है उसका वर्णन चल रहा है यहाँ पे। हाँ, मोक्ष मार्ग में जो मुनिराज होते हैं उनकी कैसी चर्या चलती है उसका वर्णन है यहाँ पे। कोई पहुंच जाए श्रावक कि महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए कि मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा कहाँ पे खुदवाना है, नींव कैसे, नींव कहाँ पे खुदवानी है, और स्वयं मुनिराज चले जाए कि हाँ यहाँ पे गड्ढा खोदो, यहाँ के वनस्पति को हटाओ, यहाँ पे वेल्डिंग करो, यहाँ पे तरी करो, और यहाँ पे ब्लोअर चलाओ। तो ये क्रियाएं मुनिराजों के लिए नहीं है। मंदिर बनवाने का कार्य मुनिराजों के लिए नहीं है। मुनिराजों का काम नहीं है मंदिर बनवाना, तीर्थ स्थान बनवाना, धर्मशाला बनवाना, कुएं बावड़ी बनवाना, बाग उद्यान लगवाना, ये उनका कार्य नहीं है, ये गृहस्थों का कार्य है, ये गृहस्थों को करना है। क्योंकि गृहस्थों ने नियम नहीं लिए हैं, देखो समझना बात, मुनिराजों ने नियम ले लिए हैं कि हम आजीवन 108 प्रकार से पाप नहीं करेंगे। अब यदि कोई श्रावक जाए और वो वही इन्वॉल्व होकर आगे करवाए कि भैया यहाँ गड्ढा खोदो, जमीन पे चले जाए यहाँ गड्ढा खोदो, हाँ ये पेड़ हटा दो यहाँ से, तो ये वचन हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है ना अपने को, हिंसा हो रही है, गड्ढा खोदने में हिंसा है। अब फिर अब बात यहाँ पे लेकिन ये है, समझना तो अपने को ये है कि देखो ये तो ठीक है, लेकिन अब कोई श्रावक, हाँ जैसे हम ही चले गए मुनिराज के पास, और मुनिराज के पास गए कि एक जिनालय का स्वरूप कैसा होता है, तो बताओ बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि नहीं भैया, हम तो उनका उपदेश सुन के फिर वैसा कैसा जिनालय बना लेंगे। तो भैया स्वरूप का विवेचन करना है तो स्वरूप का तो विवेचन कर सकते हैं, वो उपदेश दे सकते हैं कि देखो एक जिनालय में इतना ऊंचा दरवाजा होता है, एक अच्छे जिनालय में मानस्तंभ होता है, इतनी वेदी होती है, वेदी के नीचे जो भी व्यवस्था है जो भी है वो सब इनको ज्ञान है, तो बिल्कुल बता सकते हैं कि एक जिनालय का स्वरूप ऐसा होता है। लेकिन स्वयं आगे हो के कि हाँ भैया हमारे सुपरविजन में यहाँ नींव खुदेगी, यहाँ पे भराई होगी, यहाँ पे तरी होगी, यहाँ पे ऐसी दीवार उठेगी, तो वो चर्या तो आप समझ लो आप यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे, ये चर्या मुनिराजों की चर्या नहीं है, चाहे वो मंदिर ही बनाने की चर्या, क्योंकि गृहस्थों के कार्य है मंदिर बनाने, मुनिराजों के कार्य नहीं है। हाँ, वो उनसे आप जाके स्वरूप जरूर पूछ सकते हो कि भाई ये मंदिर का स्वरूप, मंदिर यहाँ मंदिर बनेगा तो कैसा बन सकता है, किस प्रकार से उसमें चीजें हो सकती है, मंदिर में क्या क्या स्वरूप है, जिनालय कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये बातें हो सकती है। नई बात समझ में, इसलिए मुनिराजों के पास हम नहीं चले जाएं ये लेके कि हमारा धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई मंत्र बता दो, तंत्र बता दो, कोई विद्या बता दो, तो ये उनके कार्य नहीं है, ये गृहस्थों के कार्य है, भैया उनके पास मत जाना। उनसे से वचन मत बुलवाना आप, कोई भी हम में से, क्या कि उनको दोष लगे। चलो आगे चले, तो ये हुई बात किसकी, हिंसा की। अब समझ में आ गई ना बात भाई कि वो हिंसा करते, मतलब द्रव्य हिंसा यदि हो भी जाए तो भी मुनिराजों का, तो ये बात लोगों की गलत नहीं उतरती कि ऐसा कैसे बोल रहे हो, कि चल रहे हैं विहार कर रहे हैं, कोई तरस जी उचट के उनके पाँव के नीचे आ जाए, अन्य वो तो देख के चल रहे हैं, लेकिन अब पैर रखते से ही कोई नीचे आ जाए, उसको मरण को प्राप्त हो जाए, तो ये तो भाव तो बचाने के हैं ना, नियम लिए हुए हैं। ये तो ऐसी बात है ना, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करते करते किसी मरीज की मृत्यु हो जाए तो बताओ डॉक्टर को प्राण दंड मिलेगा कि नहीं? तो ये ऐसी बात है बस ये कि भाई डॉक्टर ने तो मरीज को बचाने के लिए ऑपरेशन किया है, वो फिर भी उसके प्राणों का वियोग हो गया, तो डॉक्टर को हिंसा का दोष जिस प्रकार से नहीं है, उसी प्रकार मुनिराजों को भी हिंसा का दोष नहीं है। वहां पे ये बात आपने कल भी देखी थी कि उसका आयु का क्षय तो फिर उसके कारण से हुआ है। ये भी सिद्धांत है ना, फिर ये भी सिद्धांत है ना। चलो ये लगाना वहां पे, अब आगे चले यहाँ से। तो इस प्रकार से ये अहिंसा महाव्रत हुआ यहाँ पे, आप सारी बातें इसमें लगा लेना, हमने तो सिर्फ जिनालय के निर्माण के लिए लगाई है, लेकिन कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य मुनिराज निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कहीं भी नहीं जाते हैं कि चलो हम देख के आते तुम्हारी फैक्ट्री कैसी बन रही है, देख के आते तुम्हारा घर कैसा है, कि मुनिराज को अपने घर में मत बुलाना। दो कारणों से जाते हो मुनिराज घर में, एक तो यदि आहार हो, और दूसरा किसी का संबोधन देना हो, किसी को समाधि चल रही हो तो रात में भी चले जाए, चातुर्मास सीमा के बाहर भी चले जाए समाधि संबोधन के लिए, आगे प्रायश्चित ले लें, उतना ठीक है। लेकिन हमारा हमने कितना शानदार आलीशान घर बनाया है। हाँ, मैंने एक बार आचार्य प्रज्ञ सागर जी से बोला था मंदिर में कि इतना अच्छा द्वारका मंदिर बना है, अपने ऐसे भाव है हमारे सबके कि आप आचार्य विद्यानंद जी को भी हम यहाँ पे
आमंत्रित करें एक बार, इतना अच्छा मंदिर है, हम देखे उसे कितना अच्छा मंदिर द्वारका वालों ने बनाया है। तो आचार्य प्रज्ञ सागर जी ने बोला कि देखो वो इतने वृद्ध है कि वो इतना चल नहीं पाएंगे, चल नहीं, हमने खुद ने बोल चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो, हम तो खुद बोल चुके हैं उनसे, आचार्य जी ने बोला, अच्छा प्रज्ञ सागर जी ने बोला। तो फिर हमने बोला कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि डोली वगैरह में आ सके। हाँ, मना कर दिया उनने कि नहीं। क्यों मना कर दिया पता उन्होंने क्या बोला? बोले कि हमने यदि डोली में गमन किया तो वो फिर आदर्श स्थापित हो जाएगा आने वाले युगांतर के लिए, कि आचार्य विद्यानंद जी ने देखो डोली में गमन किया। हाँ, तो अपवाद अपवाद की जगह रहने दो, उसको जनरलाइज मत करो। इसलिए वो आए नहीं, वो इतना अच्छा मंदिर, 3 मंजिला मंदिर द्वारका का बना, लेकिन वो आ नहीं पाए। आचार्य विद्यानंद जी की समाधि हो गई बाद में हालांकि, वो आ नहीं पाए। लेकिन तो ये इसलिए, क्या बोल रहे थे हम तो, कि ये कि चलो अपन देख के आते हैं, मत भले जिनालय भी क्यों ना हो, लेकिन यदि व्रत भंग हो रहे हो तो जिनालय देखने भी क्यों जाए। इस प्रकार से उनकी चर्या रहती है। चलो, ये इस प्रकार से अहिंसा महाव्रत का वर्णन पूरा हुआ। आगे चलते हैं। तो कोई प्रश्न है अहिंसा महाव्रत में, जो समझा है अपन ने, जो पढ़ा है उसमें से? प्रश्न तो बहुत सारे होंगे, मेरे को ऐसा लगता है, आप सोचोगे तो बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे। हाँ, लेकिन आप ही विचार करना है इसका कि किस प्रकार से 108 प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए, वचन से भी नहीं, अनुमोदना से भी नहीं होना चाहिए। हाँ, श्रावक करे, श्रावकों की क्रियाएं, मंदिर बनाना, धर्मशाला, मुनि राजों के कर्तव्य नहीं है ये। चलो आगे चलें अब। आ, ये हुआ अहिंसा महाव्रत का वर्णन पूरा। अब दूसरा पाप कौन सा? हिंसा के बाद झूठ। तो दूसरा महाव्रत कौन सा है? सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत के धारी होते हैं मुनिराज। क्या क्या कैसे सत्य महाव्रत धारी होते हैं? आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक हमें, जिनके न लेश मृषा, आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक मुनिराजों के लेश मात्र भी मृषा, न मिथ्या वचन नहीं होते हैं, मतलब मुनिराजों के लेश मात्र भी मिथ्या वचन नहीं होते हैं, असत्य वचन नहीं होते हैं। ऐसे वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम इस पर्याय में हैं तब तक हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन सत्य ही कहेंगे, और यदि ऐसा मौका आ जाएगा कुछ, हाँ, तो मौन धारण कर लेंगे, लेकिन असत्य नहीं कहेंगे। हाँ, इस प्रकार से उनके सत्य महाव्रत पाया जाता है। ठीक है। अब अंत हम देखते हैं कि सत्यानुव्रत में और सत्य महाव्रत में क्या अंतर। सत्यानुव्रत में क्या पंक्ति आई थी? पर वदकार कठोर निंद नहीं वयनुचार, और यहाँ आएगी जिनके लेश न मृषा। तो अंतर है क्या दोनों में? हाँ, अंतर है। अंतर है, समझते हैं। उसके पहले अपन समझते हैं, वहां पे हमने समझा था कि झूठ कितने प्रकार का होता है। याद है किसी को कितने प्रकार के झूठ होते हैं? वहां देखा था हमने। 4 पर वधकार कठोर नहीं वचन उच्चार, इस पंक्ति थी ना, जब तो 4 प्रकार के झूठों की चर्चा करी थी। याद है किसी को? तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, हिंट मतलब विद्यमान अविद्यमान ऐसा कुछ था। चलो विद्यमान का निषेध करना, हाँ अविद्यमान को प्रकट करना, हाँ परवदकार निंद्य वचन नहीं बोलना, मतलब हितपित हाँ प्रिय हाँ वचन हाँ बोलना। हाँ हाँ। तो एक रह गया। जैसा है उसमें मिलाकर नहीं बोलना, हाँ, उसको मिलाकर कैसे बोलना, बोलेंगे? मिलाकर बोलना। हाँ, ऐसा है, जैसा है सत्य को असत्य मिलाकर बोलना। तो ये हो गए 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? विद्यमान का निषेध करना कि ऐसा होता ही नहीं है, अविद्यमान को प्रगटाना कि ऐसा होता है, जो जो है ही नहीं उसको प्रगटाना, ये अविद्यमान को प्रगटाना। और तीसरा झूठ क्या है? विद्यमान में अविद्यमान को मिला मिलाकर बोलना कि आत्मा सर्वथा नित्य ही है, उदाहरण के लिए। तो विद्यमान तो है, लेकिन अविद्यमान जो सर्वथा है वो मिला दिया उसमें। तो इस प्रकार ये, हाँ, तो समझ में आई ना? फिर सत्य में, सत्य की बात करें ना, जो सत्य है, सत्य में सत्य को असत रूप कहना। सत्य पढ़ रहे हैं अपन, असत्य पढ़ रहे हैं ना, तो सत्य को असत रूप कहना, आत्मा होता ही नहीं है। हाँ, ये सत्य को असत रूप कहा। दूसरा, असत को सत रूप कहना, पुद्गलों में सुख है, तो पुद्गलों में सुख नहीं है, असत को सत रूप कहा। तीसरा उदाहरण अभी दिया हमने, सत्य में असत मिलाकर कहना कि आत्मा सर्वथा नित्य ही है, सर्वथा कुटस्थ ही, सर्वथा क्षणिक ही है। तो सत्य सत्य तो था कि आत्मा क्षणिक है, सत्य सत्य है, लेकिन इसमें एक मिलावट कर दी, सर्वथा लगा दिया, तो ये भी असत्य हो गया, फिर एकांत हो गया ये तो। और चौथा, चौथा असत्य क्या है? पर वदकार कठोर ऐसे वचन बोलना जिस जो कि गंजे व्यक्ति को गंजा कहना, उदाहरण प्रश्न आया था। हाँ, तो इस प्रकार के वचन कहना जो परवदकार हो, कठोर हो, निंद्य हो, अपवाद का कारण हो, विध्वंस का कारण हो, विसंवाद का कारण हो, जिससे किसी की आजीविका चले जाए, विद्रोह हो जाए, झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए,
जिससे किसी का वध हो जाए, किसी के प्राण चले जाएं, किसी का इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, शांति भंग हो जाए, जो सुनने में अच्छे न लगे ऐसे वचन बोलना, ये सब भी यदि सत्य भी हो, यदि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी हो, तो भी असत्य की ही श्रेणी में है। उदाहरण के लिए गंजे व्यक्ति को गंजा बोलना कैसे असत्य है? गंजा है तो सही, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है ये तो, लेकिन नहीं, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि ये कठोर है वचन, कर्कश लगते हैं सुनने में, इसलिए ऐसे वचन सत्य, ऐसे वचन नहीं बोला जाता है। जैन व्यक्ति ऐसे वचन नहीं बोलता है। ऐसे वचन बोलता है जो हितकारी हो, मीठे लगे और प्रिय लगे। हित मित्र प्रिय, हितकारी हो जिससे मित्रता बढ़े, और जो प्रिय लगे, ऐसे हित मित्र प्रिय वचन कहने वाला होता है जैन श्रावक। तीसरे प्रकार का हुआ। चौथा, ये होगा 4 प्रकार। हाँ ठीक है, 4 हो गए ना? वापस याद है, याद हो गए ना? सत्य को असत रूप कहना, असत को सत रूप कहना, सत्य में असत मिलाना, और पर्वतकार कठोर निंदे वचन कहना, ये 4 प्रकार के असत्य हैं। ये अब इसमें से, इन चारों में से मुनिराजों के कौन कौन से वचन के त्याग होते हैं, कौन कौन से असत्य के त्याग होते हैं? सत्य को असत रूप कहने के, असत को सत रूप कहने के, सत्य में असत्य मिला के कहने के, और पर्वतकार कठोर निंदे वचन कहने के। तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? आप कहोगे सभी के त्याग होते हैं, सही बात है। मुनिराज लिखा तो है, लेश मात्र भी असत्य वचन नहीं है। तो मुनिराज सत्य को सत्य, ऐसी प्रतिज्ञा करे कि हम सत्य को सत्य कहेंगे, असत्य को असत्य कहेंगे, सत्य में असत्य को मिला के नहीं कहेंगे, और ऐसे वचन नहीं कहेंगे जिससे कि विद्वेष फैल जाए। इस प्रकार से चारों प्रकार के असत्य का इनके त्याग होता है। ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग है इनके। आप बोलोगे हमके भी त्याग है, हमारे प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं है। हाँ, और हमारे ऐसा भी त्याग नहीं जैसे जैसे इनके हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारी पत्नी ने खाना बनाया, पूछा कैसा बना है, कैसी लग रही हूं मैं? तो क्या बोले? तो बोला पर्वतकार कठोर निंदे नहीं बोलना, तो अच्छा बनाया, अच्छी लग रही, भले ही वो अच्छा नहीं बनाया हो खाना फिर भी। तो क्या फिर वो कैसा जाएगा? तो नहीं, मुनिराजों के इसका भी त्याग है। तो अब बात करते हैं मुनिराजों की। तो एक बहुत फेमस उदाहरण जो सबने पढ़ा ही होगा बचपन में, हमने ही पढ़ा था, पढ़ाया गया था कि भाई एक जंगल में मुनिराज बैठे हैं, वहां कोई बकरी पकड़ने वाला आया। अब बकरी को जाते हुए देखा मुनिराज ने कि लेफ्ट गई, अब वो चली गई बकरी, वो आया बकरी पकड़ने वाला उधर से। आपने बकरी को, मुनिराज से पूछा उन्होंने कि आपने बकरी को जाते हुए देखा क्या, किधर गई? तो अब बताओ, आपको बताना है। आपसे प्रश्न समझ में आ गया ना? एक मुनिराज जंगल में बैठे हुए हैं, एक बकरी पकड़ने वाला वहां पे आया, बकरी उनके सामने, मुनिराज के सामने से कहीं गई इस दिशा में। अब वो बकरी पकड़ने वाला ने मुनिराज से प्रश्न पूछा कि आपने मेरी बकरी को जाते हुए देखा क्या? मतलब मारने वाला था बकरी को, पकड़ने वाला था, उसको पकड़ के मारेगा वो। ये समझ में आ रहा है देख के उसको। अब मुनिराज क्या उत्तर देंगे ये आपको बताना है, बताओ। मौन रहेंगे। मौन देंगे? देखो इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। एक तो वो बोल देंगे कि अगर मान लो बकरी राइट में गई है तो वो बोल देंगे कि लेफ्ट में गई है, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोला तो वो झूठ नहीं कहलाता है। पहला तो ये हो गया मेरे हिसाब से। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो अगर बैठे होंगे तो वो खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से तो मैंने किसी बकरी को जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि जब बकरी गई थी तब तो वो बैठे हुए थे। तो वो ये भी बोल सकते हैं कि जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से बकरी को जाते हुए नहीं देखा। ये दो तो दोनों शायद, चीज हो सकती है। हाँ ये शायद क्लास में ही बताया था दोनों। बाकी ये तो अपन लगेंगे नहीं लगेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो एक कथा अपन सुनते हैं, थोड़ी सी मुझे याद आ गई एक्चुअली, वो याद पहले से नहीं थी, अभी एक सी याद आ गई। वो कथा तो पूरी याद नहीं है मुझे, लेकिन जितना याद है मुझे, एक श्रावक ने एक मुनिराज को अपने घर में आहार कराया। आहार करने के बाद अब मुनिराज उसके बाहर वाले होटले भी ध्यान में बैठ गए, मान लो ऐसी। हाँ, अब वो जो श्रावक था उसके पास एक मणि थी लाल रंग का। हाँ, लाल रंग की मणि थी। उसने मुनिराजों के पास में रख दी वो मणि कि आप ये मणि मेरे सामने रखिए, मैं आता हूँ थोड़ा कहीं से। अब वो जो मणि थी लाल रंग की, उसको एक पक्षी दाना समझ के चुग गया। ये तो दाना है, वो पक्षी चुग गया। मुनिराज ने देख लिया कि ये पक्षी ने चुग लिया है इसको। अब वो थोड़ी देर बाद आया व्यक्ति, उसने देखा कि मुनिराज के पास मणि रखी थी, वो कहाँ गायब हो गई। और उनको उसको ऐसा लगा कि मुनिराज ने मणि चुरा ली, गायब कर दी, कहीं छुपा दी, किसी को दे दी या जो भी करा। तो उसने मुनिराज से पूछा कि मेरी मणि कहाँ है? अब मुनिराज क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? हाँ बताओ। अब आगे उत्तर समझ में है कि क्या उत्तर देंगे। हाँ, अब यदि वो सत्य बता दे, यदि कि वो जो तुम्हारी मणि थी वो सामने बैठा ना पक्षी, वो खा गया,
तो पक्षी की क्या हालत होगी फिर। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए वो जो बकरी पकड़ने वाला जा रहा ना, उसके सामने कुछ नहीं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, मौन रहेंगे, मौन रहेंगे। क्योंकि यदि वो उल्टा बोलते हैं तो फिर उनके मिथ्या वचन पाए जाते हैं। ये परिभाषा श्रावकों पे लगाना कि किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं है, ये परिभाषा श्रावकों पे लगेगी, क्योंकि श्रावकों के स्थूल झूठ का त्याग है, सूक्ष्म झूठ का त्याग उसके भी नहीं है। स्थूलता से, लेकिन मुनिराजों के तो सूक्ष्म झूठ का भी त्याग है, मतलब इस प्रकार सूक्ष्मता से कि भैया किसी की जान बचाने के लिए बोला गया, ये परिभाषा मुनिराजों पे नहीं लगेगी। इसलिए मुनिराज क्या करेंगे फिर, अब मौन धारण करेंगे कि हम, क्योंकि बताएंगे तो, और नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम, बताएंगे और नहीं बताएंगे और उल्टा बता देंगे तो हमारे दोष में, हमारे व्रतों में दोष है। इसलिए मुनिराज, और फिर वो व्यक्ति ने क्या करा था पता है ना आपको, आगे कहानी और है उसमें कि वो व्यक्ति ने मुनिराज को बांध दिया रस्सी से, वो फिर क्या करा, एक बांस लेकर आया, और मुनिराजों की पिटाई करने लगा उस बांस से कि जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं आपको पीटता रहूंगा। फिर इतना ना पीटा कि वो जो बांस था उसकी वो टूट गया आगे से, उसकी बल्ली जो है वो पक्षी बैठा हुआ था पीछे, वो सब देख रहा था, ये उसको जाके लगी, तो उसके मुंह में जो मणि था ना, वो मणि निकल के बाहर आ गई उस व्यक्ति के सामने। फिर व्यक्ति ने मणि को देखा, अरे ये तो कबू ये पक्षी निकल गया था। फिर उसने मुनिराज से बोला कि अरे आपको बोल देना चाहिए था ना कि पक्षी ले गया है, मुझे आप ये इसकी ये दशा नहीं करता मैं, आप किसी दशा नहीं होती। तो फिर मुनिराज ने बोला कि भैया मैं बोल देता तो पक्षी की क्या दशा करते फिर तुम। इस प्रकार मुनिराजों के सत्य महाव्रत पाया जाता है, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं हो उनके वचन से। ऐसा सत्य महाव्रत का धारी संसार में और कोई है क्या, बताओ और कोई है। हमारे वचनों से किसी को भी कष्ट ना हो, हमें कष्ट हो जाए लेकिन दूसरों को हम हमारे निमित्त से कष्ट नहीं होने देंगे। और हमें तो कष्ट होता ही नहीं, हम तो क्या है, हम तो शुद्धोपयोगी, हम तो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने कर्मों का चिंतन करते हैं। हम अपनी आत्मा के, हमको पता है कि ये जो कर्मों का उदय है, या आएगा, हाँ, या पीड़ाएं दे भी यदि शरीर को, तो हम अपनी आत्मा में, ऐसा भेद विज्ञान है ना, शरीर को आत्मा से पृथक जान रहे हैं, जो हो रहा है शरीर का हो रहा है, जो डंडे बरस रहे हैं वो शरीर पे बरस रहे हैं, ऐसा भेद विज्ञान, ऐसा सम्यक ज्ञान कला है, ये कला है कि डंडे पड़ रहे हो शरीर पे लेकिन फिर भी अपना शरीर से अपनी आत्मा को पृथक जानते हैं मुनिराज। हाँ, इस सम्यक ज्ञान की कला पाई जाती है उनके पास में। तो ये इसलिए मुनिराजों के लेश मात्र भी मिथ्या वचन नहीं पाए जाते हैं। कोई भी परिस्थिति हो मौन धारण कर लेंगे। और वो ऐसा नहीं कि वो खड़े होके बोलेंगे, बैठ के बोलेंगे, वो स्थूल रूप से समझाने के लिए उदाहरण था, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मायाचारी का दोष है उसमें। हमको, अरे हमको क्या मतलब भैया, आप हमारे पास, हम तुम्हारे कोई सेवक बैठे हैं यहाँ पे तुमको बताने के लिए, हाँ, ये कहाँ गया वो कहाँ गया, हमारा काम क्या है, हम इसके थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, तो घर में कोई भी पूछने आ जाए, मेरे से पूछा किसी ने वहाँ पे कॉलेज में, मैं जब पीजी कर रहा था, इन दोनों सबसे अच्छा नॉनवेज कहाँ मिलता है। अब तुमको, तुम्हारे को बताने के लिए बैठे हैं कहाँ मिलता है नॉनवेज, पूछे तो हमको पता नहीं था, पता भी होता तो नहीं बताते कोई पूछे अपने से, सीएससी में था तो किसी ने पूछा था कि फिश टैंक कहाँ मिलता है इंदौर में, वो बाहर का व्यक्ति था, फिश टैंक कहाँ मिलता है, हमको पता था वो क्या जवाब दे, हाँ तो इसलिए ये जो हिंसा के वचन श्रावकों के नहीं पाया तो मुनिराज तो क्या मौन धारण करते हैं। मुनिराजों के कोई काम नहीं, हमको क्या प्रयोजन तुम्हारे फिश टैंक से, तुम्हारे किसी भी प्रयोजन, हम तो हमारी चर्या साधने के लिए हमने दीक्षा ली है, तुम्हारा कोई बताने के लिए इच्छा नहीं ली कि बकरी कहाँ किस दिशा में गई थी। कोई चोर उपदेश सुनना हो तो हम सुना देंगे, लेकिन ये उपदेश नहीं दे पाएंगे कि बकरी किस दिशा में गई या हिरण की दिशा में गया। इस प्रकार से इनके लेश मात्र भी मिथ्या वचन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ से एक बात और मैं निकालता हूँ, देखो यहाँ पे प्रसंग तो अपना नहीं है, लेकिन चूंकि सत्य महाव्रत से संबंधित है, एक प्रसंग है। भगवान महावीर को 2500 वर्ष पहले केवल ज्ञान हुआ, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, वहां तक तो ठीक है, साक्षात सुनी। अब गणधर से आचार्य को मिली, आचार्य परंपरा से हमारे पास है आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतवली, आचार्य गुणभद्र, फिर वहां से आचार्य परंपरा से हमारे पास तक आई है, ठीक है। अब आप में से कोई भी प्रश्न पूछे या कोई दूसरा जनेतर मान्यता वाला प्रश्न पूछे, ठीक है, मान लिया आप भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, भगवान महावीर वीतरागी थे, इसलिए उन्होंने तो सत्य कहा, इतना हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि झूठ बोलने के दो ही कारण थे, क्या थे, सरागता और अल्पज्ञ था। यदि सरागी, यदि अल्पज्ञ है, सत्य का पता ही नहीं है, तो सत्य बोलेगा कैसे। और यदि सत्य का पता भी है लेकिन सरागी है, तो सत्य जानते हुए भी सत्य नहीं बोलेगा, वो तो उसको अपने अपने राग के लिए ऐसे वचन बोलेगा जिससे उसका कुछ लाभ होता हो, ठीक है। लेकिन भगवान तीर्थंकर, अरिहंत, भगवान महावीर उदाहरण के लिए वीतरागी और सर्वज्ञ, इसलिए इनके झूठ बोलने के सारे कारणों का अभाव होने से इनके वचन मिथ्या नहीं है,
ये बात तो साबित हो गई। लेकिन अब जो आगे के आचार्य हैं, हाँ, न तो वो पूर्ण रूप से वीतरागी हो गए हैं, न वो पूर्ण रूप से सर्वज्ञ अल्पज्ञ है। तो जब ये जो परंपरा चली शास्त्रों की श्रुत के रूप में चली 1000 साल तक, तो लगभग 600 साल तक तो मतलब सुनने के रूप में चली, बाद में लिखे गए ना, तो वो लोग लिखे भी गए, अब श्रुत के रूप में भी चली। तो इस बात की क्या गारंटी है, इसका प्रश्न, इस बात की क्या गारंटी है कि बीच में कहीं मिलावट नहीं हुई हो, बीच में कोई एडल्टरेशन नहीं हुआ हो, बीच में किसी मुनिराज ने कोई अपने मन की बात नहीं लिख दी हो, कि किसी मुनिराज ने मिथ्या वचन नहीं लिख दिया हो। इस बात की क्या गारंटी है? ये गारंटी है सामने लिखी। क्या गारंटी है? मुनिराजों के लेश मात्र भी मिथ्या वचन नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने नियम लिया है। बताओ संसार में जो भी तुम्हारे वाणी चल रही है, जिनके शास्त्र जिनेतर मान्यताओं में, मतलब जो शास्त्र चल रहे हैं, तो आप जो ऐसा कह रहे हो कि चले आ रहे हैं उनकी आचार्य परंपरा से, तो क्या उनके आचार्य, उनके गुरु, उनके संत जो है, क्या सत्य महाव्रत के धारी होते हैं क्या? बताओ। हमारे तो होते हैं, इसलिए हमारे पास ऑथेंटिसिटी है। तुम्हारे पास क्या है बताओ? न तुम्हारे आप तो वीतरागी है, न वो सर्वज्ञ है, न जिस परंपरा से तुमको शास्त्र प्राप्त हैं, वो जो परंपरा में जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं वो सत्य महाव्रत के धारी हैं। हाँ, तो आपके शास्त्र की ऑथेंटिसिटी क्या है? कुछ नहीं बचा, खेल खत्म हो गया। कुछ बचे ही नहीं। मतलब एक्चुअली क्या, आगम तो धर्म का आधार है। अब आगम पे इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया हमने कि भैया जहां से निकल के आया है ये शास्त्र तुम्हारा, वो न सर्वज्ञ है, न वो वीतरागी है। जिनके माध्यम से, जिनके हाथों से होकर आया है, वो हाथ जिनके थे, न उनके सत्य महाव्रत था। तो फिर ये जो आया, जिनको तुम आगम कह रहे हो, जिनको वेद कह रहे हो, जिनको कुरान कह रहे हो, बाइबल कह रहे हो, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हो, ये इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? हाँ, कल्पना में हम कुछ भी मान लें, लेकिन हमें तो इसको न्याय पूर्वक सत्य की कसौटी पर कसकर देखना होगा कि कितनी ऑथेंटिसिटी है। कान कान कहीं लग ही नहीं रहे हैं। मतलब तार्किक तार्किक रूप से फेल होगा, उसके अंदर क्या हो तो बाद में बात करेंगे। पहले तो जिस प्रोसेस से आए हैं वो प्रोसेस ही गलत हो गई, उस प्रोसेस में लूप होल साबित हो गए। हाँ, इसलिए ध्यान रखना है कि हम जिस स्कूल में पैदा हुए ना, हमको जो जिनवाणी मिली है, कितना महाभाग्य है हमारा। हमारे पास तीर्थंकरों की ध्वनि है, जो कि आचार्य परंपरा से, जिन्होंने सत्य महाव्रत धारण किया था, इसलिए उन्होंने मिलावट नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उनके सत्य महाव्रत था। उनके लेश मात्र भी मिथ्या वचन नहीं थे, कैसे मिलावट करते हो? लिख दिया, अरे भैया मूल गाथाओं में आचार्य नेमिचे सिद्धांत तो मूल गाथाओं में लिख दिया कि भी मतांतर मिलते हैं, सत्य क्या हमें नहीं मालूम, ऐसा भी लिखा हुआ है। कि ऐसा नहीं कि मन से कुछ बना के लिख दिया कि चलो कुछ तो लिख देते हैं अपन, लेटेस्ट मेक इट ए सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने बोला कि भैया ये ऐसा है, ऐसा मिलता है, इससे ज्यादा हमें भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, हमको प्राप्त है, क्योंकि वो श्रुति की विच्युति भी होगी ना बीच में। इस प्रकार से जो प्राप्त है वो हमें सत्य महाव्रत के धारियों द्वारा प्राप्त है, इसलिए इसमें लेश मात्र भी संशय की, मिथ्या की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे जिनवाणी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ सत्य महाव्रत, और विचार करना अब इसमें कल अपन पढ़ेंगे अचौर्य महाव्रत, ठीक है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत भी शायद हो जाएगा कल ही। चलिए इतना ही करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जाने, रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण अब ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।